नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, जब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया के दौरे पे गए हैं, तब से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और वहां के इंटेलेक्चुअल्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, उसी वक्त इमरान खान का रशिया का दौरा सभी को खटक रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरे के पीछे चीन का हाथ है, और पाकिस्तान का क्या, जहाँ से भी डॉलर्स की खुशबू आ जाए वहाँ पर सूंघते सूंघते पहुँच जाते हैं। इस वीडियो में पाकिस्तानी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को इस दौरे के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। यानी ये आप अंदाजा लगाएं कि यूएस अथॉरिटीज फाइंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कितना $55 मिलियन इन सेपरेट ऑर्डर्स, with the US Federal Reserve Board announcing a $20.4 million penalty for anti-money laundering violations. Anti-money laundering violations हुई हैं। किसने की है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? हुकूमत का बैंक है, प्राइवेट नहीं है। ये पहला रसीद है, खान के दौरे रूस की पहली रसीद है जो मिली है, मसूल हो गई है। तबीयत खुश हो गई है आपकी? देखते कि रशिया से मिलना तो खैर बहुत दूर की बात है। दर हकीकत जो वॉशिंगटन डीसी, जो वेस्ट इस वक्त देख रहा है, ये चाइना ने अमेरिका के जो उसकी दुश्मनी में या जो चीजें चल रही हैं अमेरिका चाइना में, ये सारे इस रशिया दौरे के मूजब जो थे वो चाइनीज थे। ये चाइनीज रिक्वेस्ट पे हुआ है। ये इस बात का एडमिशन खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी किया जो उन्हें RTTV को भी दिया। इस वक्त अगर देखा जाए कि मेरी नजर में ये गलत बात है। दो चीजों का फायदा उठाया जा रहा है, एक इंडिया और चाइना की दुश्मनी का फायदा, और दूसरा रशिया और अमेरिका की दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सर्कमस्टांसेस में देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि इसके रिएक्शन को पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं मॉस्को आके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब ये जुमला कहना, उनकी जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, जो डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी है, वो पूरी दुनिया के सामने आ गई, क्योंकि ये वक्त बहुत मुश्किल है। ये ऐसा वक्त है कि जिस दिन इमरान खान वहाँ पे लैंड करते हैं, उसी दिन ही व्लादिमीर पुतिन ने अटैक का हुक्म दिया, यूक्रेन पे अटैक शुरू हो गया, जंग शुरू हो गई। और उसके साथ साथ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दो जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं उनको अलग इंडिपेंडेंस का भी ऐलान कर दिया। तो ये वाहिद दुनिया के वर्ल्ड लीडर हैं जो एक इंतहाई गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद है। तो इतनी बुरी सूरत हाल है कि वेस्ट के साथ आपके तल्लुकात और ख़राब, इतने शदीद ख़राब हो गए। रशिया से आपको मिलना कुछ नहीं है। आम हालात में भी रशिया की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपको कोई वो पैसे देंगे, और ना ही पाकिस्तान उनकी कोई प्रेफरेंस में है। फ्रेंड, सर, ये जो आरफ अलवी साहब की स्टेटमेंट है कि अमेरिका अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, ये हम एक पैगाम देना चाह रहे हैं वेस्ट को कि अब हम आपके साथ इस तरह नहीं रहेंगे अगर आप भी हमें लिफ्ट नहीं कराते तो। इस तरह का बयान एक्चुअली इज वेरी इंसल्टिंग एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि बुनियादी तौर पे खुद बहुत बड़े क्राइसिस की ऐसे गुजर रहा है, क्राइसिस का शिकार है। पाकिस्तान इज अ स्ट्रगलर अमंग द कंट्रीज। वो जो स्ट्रगलर कहते हैं ना जिसको, कि वो अपनी सर्वाइवर की लड़ाई लड़ रहा है। इज नॉट ए कंट्री जो कि यूनाइटेड स्टेट या किसी और के साथ आप उस तरीके से कंपेयर करके मुकाबलाबाजी शुरू कर दें और उनको आप जो है वो लेसन और लेक्चर देना शुरू हो जाएं कि गलती क्या होती है और उससे कैसे सीखा जाता है। वो तो तय वो ना कि जब आप खुद किसी जगह पे पहुंचे हों कि दोहराए करें, दोहराए रूस करें और वापस आके बयानात दें कि अमेरिका तो बिल्कुल ही नाअहल और नंदेबुद किस्म की कंट्री है, उनको तो पता ही नहीं, गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। तो फिर उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए कि नेक्स्ट जो है वो किसी भी प्रोसेस में, और खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वेस्ट पे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बता दूं, चूंकि वेस्ट पे डिपेंडेंट का मतलब IMF के जब आप टोटल रहमो करम पे हैं, तो IMF जो है वो अमेरिकी और वेस्टर्न जो है कुव्वतों की मर्जी के बगैर किसी मुल्क के साथ कोई लंबी और सीरियस डीलिंग जो है वो नहीं कर सकता। फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, पॉलिटिकली भी अब तक जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डिपेंडेंट ही हैं, बेशक आप चीन के साथ जितने भी ताल्लुकात बढ़ा लें।
और दूसरा, रशिया से हमें जो पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि इनको हम देंगे, पाइपलाइन लेने जा रहे हैं, तो पाइपलाइन तो सैंक्शंस लग चुकी है सारी कंपनीज। वो पाइपलाइन जो है वो किस तरह बनाएंगे? वो ख्यालों में बन सकती है, प्रैक्टिकल तो वो नहीं बन सकती। और उसमें एक जो मैं समझता हूँ, बार बार खान साहब को एक डर इनके जहन में जरूर है, बार बार ये बात करते हैं कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे भाई ये मुझे बताओ, जब चाइना और रशिया आपको पैसे देगा तो 7 टर्म्स नहीं होंगी उनकी? अमेरिकन को आप अंधा समझते हैं? पहले आपने 20 साल उनको जो फ्रॉड लगाया वो तो अलग की बात है, वो तो चलो चल गया वो काम, वो भी उन्होंने अपनी मजबूरी में दिए होंगे, जो कुछ भी देते करते रहे हैं आपके। अब वो मजीद आप अगर उनको बार बार कह रहे हैं हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बन रहे, आप उनकी जो डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, आप चाइना गए, चाइना से सीधा रशिया जा रहे हैं आप, और वो भी उस वक्त जब दुनिया चल रही है और अपनी पूरी टीम को लेकर वहां बैठे हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो बार बार जोर दिया जाता है बाइलैटरल रिलेशनशिप। बाइलैटरल ये होता है कि आप यहां से क्या देंगे? चमड़े की जैकेट देंगे? आप क्या दे सकते हैं? आप क्या सलाहियत है आपके पास कि आप रशिया को देंगे? मैंने अगले दिन आपके एक प्रोग्राम पे देख रहा कि 10 पॉइंट उस बंदे ने कहा जी चाइना से, रशिया से नहीं ले। वो कहते जी असला, मैं कहता हूं 2 पुरानी कलाशनिकोवें दे तो आप कैश पे नहीं खरीद सकते उनसे भाई। प्यूटन को क्या फायदा? बहरहाल उसने अपना जो थोड़ा बहुत फायदा लिया वो क्या है कि रशियन स्पीकिंग वर्ल्ड, जहां पे पाकिस्तान को कोई जानता नहीं है, पाकिस्तान का तारुफ सिर्फ इतना ही है कि इट्स अ मुस्लिम कंट्री, न्यूक्लियर कंट्री, और उसामा बिन लादेन यहां से मिला था, और 9/11 और अमेरिका की शिकायतें पाकिस्तान से ये रही थी। यानी इस हवाले से नेगेटिव एंटी अमेरिकन रेफरेंस है पाकिस्तान का, न्यूक्लियर रेफरेंस है पाकिस्तान का, ओनली न्यूक्लियर कंट्री इन द इस्लामिक वर्ल्ड, ये रेफरेंस है पाकिस्तान का, और उसामा बिन लादेन ये रेफरेंस है पाकिस्तान। प्यूटन के लिए ये जो उसने बुला के फिर तस्वीर बहरहाल उसने जरूर खिंचवा ली है साथ बिठा के, वो उसकी वजह यह है कि वो जो उसकी लोकल ऑडियंस है, यानी रशिया के अंदर रशियन स्पीकिंग या ईस्ट यूरोपियंस, उन लोगों में ये तस्वीर एक ठीक है कि उनको इतना ही पता है कि हाँ एक मुल्क है पाकिस्तान जो न्यूक्लियर है और इस्लामी है, और उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया था, एंटी अमेरिका, तो वो प्यूटन से मिलकर चला गया। बस इतना सा उसको एक फायदा प्यूटन को होगा, उसने इसलिए एंटरटेन कर लिया, वरना वो इतना भी ना करता। जब 2 महीनों से ये तय है तो ये 2 महीने पहले इस दौरे को पोस्टपोन कर सकते थे। अब वो बदकिस्मती इनकी इमरान खान की ये है कि ये गए उस रोज हैं, उस दिन गए हैं, एन उसी रोज अटैक होता है, और पूरी दुनिया जो है, अब पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकली रूस के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात माजी में नहीं रहे, अब रशिया खुद तल्लुकात को मेंड कर रहा है, इसलिए कि उनके अपने जियोग्राफिक जो इंटरेस्ट हैं वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ शीरो शकर हैं, चूँकि आप एक ऐसे इस वक्त कंट्री गए हैं जो इस वक्त बहुत शदीद तनकीद का निशाना है, और उन पावर्स का जो पावर्स IMF को चलाती है, तो वो अगली जो किस्त है वो कैसे मिलेगी? रशिया से आपको 200-400 मिलियन आ भी गया, बिलियन तो आएंगे नहीं रशिया से, क्योंकि रशिया तो खुद अब वो वॉर की सिचुएशन में है, वो खुद भी तो उसकी इकॉनमी को बहुत ग्रेट नहीं है, अगर उसके साइज को अगर हम सामने रखें तो। सैंक्शन उन पे शदीद लग रही हैं। अब तो रशिया से जो पैसे लेगा उस पर भी सैंक्शन लगेंगी। मतलब पैसे रशिया को देना तो अब दूर की बात है, कोई देने के काबिल ही नहीं रहा, बिकॉज अब सैंक्शन लग गई। अब रशिया अगर कहीं कुछ 50-100 मिलियन, इससे ज्यादा तो रशिया देगा नहीं, या इनको कुछ 2-4 वो तैयारे दे देगा, वो भी नहीं देगा, चूंकि रशिया के तल्लुकात भारत के साथ, पाकिस्तान जो मर्जी क्लेम कर ले, भारत के साथ बहुत पुराने। तो आपका ये पूछना कि क्या अमेरिका इससे खुश होगा या इससे नाराज होगा, और ये भी ग्राउंड पे एक है कि अमेरिका जाहिर है नाराज है, वो अपनी नाराजगी का इजहार ना करे। वो अमेरिका अगर पाकिस्तान से नाराजगी का इजहार नहीं करता तो ये इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। उसकी वजह यह कि वो फिर अहमियत ही नहीं दे रहा किसी किस्म की पाकिस्तान। मैं जो हैरान हूं इस बात का, इतना बड़ा रिस्क लेना कि पूरे मुल्क को एक ऐसे चैलेंज में डालने लगे, खुदा ना खास्ता इसके रिएक्शन में अगर आपको फेटफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, किस तरह सर्वाइव करेंगे? आपके पास भी प्लान बी होना चाहिए, मेरे ख्याल में होगा, यही होगा इनका प्लान बी कि ये सारी कैबिनेट को लेकर लंदन में आ जाएंगे, यही है प्लान बी। और क्या प्लान बी होगा इनके पास? टाइमिंग बड़ी गलत है। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि आप इंटेंशनली वेस्ट और अमेरिका को स्नब कर रहे हैं। फिर हर इंटरव्यू में बैठ के आप अमेरिका को भाषण देते हैं कि अफगानिस्तान उनके जख्मों पे नमक छेड़ते हैं, अफगानिस्तान की स्टोरियां छेड़ के। एक तो ये मास्को गए हैं अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम ये करेंगे, ब्लैकमेलिंग जिस तरह। दूसरा उसमें सर्कमस्टांसेस ये कि जाकर इन्होंने उनको भी कहा है कि देखें हम इतना बड़ा रिस्क लेकर आए हैं, अब आप हमारे माई बाप बने, आप हमें
आप पैसे, आप डॉलरों की बारिश आप करें, तो आप हमारे भाई बाप हैं। चाइना जो हमारा डैडी है, आप हमारे अंकल बन जाए। इस सारी मुलाकात में व्लादिमीर पुतिन के लिए तो एक है कि भाई इतने टेंस हालात में भी कोई वर्ल्ड लीडर आ सकता है हमारे पास, वो तो ये कैश कर सकते हैं इमरान खान का जाना। अगरचे इमरान खान की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि उसको बहुत कैश किया जा सके, अगरचे व्लादिमीर पुतिन इसको किसी हद तक है भाई हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, मॉस्को इज नॉर्मल, वी आर रिसीविंग वर्ल्ड लीडर्स, मीटिंग विद देम। लेकिन इनके हाथ क्या आया? हालांकि मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द पर्पस जो था इमरान खान का ये था कि इस वक्त पूरी दुनिया वहाँ पे फोकस है एंड आई एम गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। तो इसीलिए उनकी इतनी जो है वो उन्होंने मेहनत की, सारा किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट ना इस हवाले से निकला ना दूसरे हवाले से निकलेगा, यानी आउटपुट के हवाले से भी जीरो।